राजस्थान में अतिथि देवो भव की संस्कृति का भाग बनकर राजस्थान की इस नई यात्रा में शामिल होने के लिए आपको मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूं। पधारो हमारे देश। राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। वहां हम 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इसलिए आपको निमंत्रण भी देने आया हूं और इस समिट के क्रम में आज हम आपके बीच में आए हैं। यूनाइटेड किंगडम भारत के प्रमुख साझेदारियों में से एक है, जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहा है। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में ये साझेदारी और मजबूत होती है। यूनाइटेड किंगडम के निवेशकों के लिए राजस्थान में अत्याधुनिक अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और अभिनव उद्योग केंद्रों से लेकर के पर्यटन, कृषि उपक्रमों तक दरवाजे खुले हैं। हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान के विचार पर काम करना शुरू किया है। राइजिंग राजस्थान में हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो उत्तम दक्षता और ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा, प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने, क्योंकि हमारी सरकार को आए 10 महीने हुए, लेकिन आपने देखा होगा 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया। उसको कैबिनेट में मंजूरी भी हमने दे दी, क्योंकि हमारा काम करने का सालों नहीं, महीनों नहीं, हम दिनों के हिसाब से काम करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने नए निवेश को सफल बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया, निवेश अनुकूल नीतियां लागू की हैं। हाल ही हमने राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें निवेशकों हेतु ढेर रियायतों की घोषणा की है और आज हमने आपके सामने उसका लोकार्पण भी किया है। यह भी आपने देखा है। हम कई नई नीतियों पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिनमें उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति आदि शामिल हैं, जो निवेश को सुगम और लाभकारी बनाएंगे। हमने प्रदेश में निवेश का जो सकारात्मक वातावरण बनाने का काम किया है, उसे देश और दुनिया के निवेशकों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। मुंबई में हुए निवेश शिखर सम्मेलन में 4.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक और दिल्ली में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारी कोशिश है केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भी हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। कोरिया में हमने पास्को इंटरनेशनल, एलजी कॉर्पोरेशन, अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई। इसी तरह से जापान में
डाइकिनोट, नीडेक जैसी कंपनियों ने राजस्थान में नई तकनीक और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को और सशक्त किया है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी दुनिया भर के निवेशक और व्यापार और उद्योगों के पक्ष में है। राजस्थान उत्तर और पश्चिम भारत के बड़े बाजारों का प्रवेश द्वार भी है। हमारे पास भारत में तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, पांचवा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, 7 हवाई अड्डे हैं जिनमें जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान से होकर गुजरता है जो परिवहन को और सुगम बनाता है। अगले 5 वर्षों में हमने बजट में लिया है कि अगले 5 वर्षों में हम 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस विकसित करने की योजना है।